सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आरआरबी ग्रुप डी 19 वाला, एनटीपीसी 19 और आरआरबी जेई के रिगार्डिंग। और आज के क्लास में कवर करने वाले हम लोग भारतीय संविधान यानी पॉलिटी से इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और अपने आप को जज करिएगा कि 50 में से आप कितने क्वेश्चन दे पा रहे हैं। और ये जीके का जो पार्ट है वो पार्ट नंबर कितना है 19। इसका मतलब डेली 50 क्वेश्चन का मतलब होता है अभी तक आपने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो अभी तक आपने आज के क्लास के बाद 1950 क्वेश्चन का जो कलेक्शन है आप लोग के पास है पीडीएफ के साथ। पीडीएफ भी मैं आपको दे रहा हूं पर डे सक्सेस की 98.in पर, क्योंकि आप लोग वहां पर जाकर रिवीजन कर पाए एग्जाम से पहले। तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बात, सभी को जज करना है कि 50 में कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं, खुद के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को जज करना है कि कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही करिएगा, साथ में नोटिफिकेशन के बेल को भी दबाइएगा ताकि जितने भी वीडियो अपलोड किए जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अभी मैथ का क्लास इसके पहले थोड़ी देर पहले हो चुका है, तो मैथ का क्लास हो चुका है। अगला क्लास जो होगा इसके बाद वो रीजनिंग का होगा। और करंट अफेयर आपको डेली सुबह में 4:30 बजे मिलता ही मिलता है पीडीएफ के साथ। जो करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और एक बात, ब्लड रिलेशन का जो पीडीएफ था वो अपडेट कर दिया गया है सक्सेस की 98.in पर। अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम वाले ग्रुप में मैंने लिंक दे दिया है, इसका भी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम वाला लिंक। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने। पहला जो प्रश्न है वो क्या है, और आपको सारा क्वेश्चन सही देना है, एक भी क्वेश्चन गलत का मतलब होता है सही वाले में से आपके नंबर जो है वो काटे जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियां यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है, अधिकतम में बताना है। वो राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है वो क्या है, तो वो है आपका भोपाल। और वहां के गवर्नर कौन है, वहां के राज्यपाल है आपका आनंदीबेन पटेल। और वहां का जो सीएम है, मुख्यमंत्री कौन है, कमलनाथ। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं करंट अफेयर सुबह 4:30 बजे वाले में ये सब पूरा कवर कर देता हूं ताकि एग्जाम के टाइम आपको ये सब बिल्कुल अलग से पढ़ना ना पड़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नामित करता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी। तो सही आंसर क्या है इसका, लोकसभा के अध्यक्ष। और अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वो है सुमित्रा महाजन, याद रखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का सामान्य पद किसके द्वारा प्रसारित किया जा सकता है, ये आपको बताना है। द नॉर्मल टर्म ऑफ द लोकसभा में बी एक्सटेंडेड बाय, किसके द्वारा, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छे से पढ़िए, टाइम दूंगा आपको, लेकिन गलती नहीं होना चाहिए। गलती होता है तो सही वाले में से 1/3 1/3 नंबर आपका कटेगा, ये भी याद रखिएगा। नहीं आता है इसको स्किप कर दीजिए। देखना है 50 में कितने नंबर आप स्कोर कर रहे हैं, ये अपने आप को जज करना है। क्वेश्चन है आपका, लेम डक जो सेशन ऑफ पार्लियामेंट है, संसद का क्या अर्थ है, उसका अर्थ क्या है। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है, गलती नहीं होना चाहिए, मैं बार बार ये बोल रहा हूं। और सही आंसर है, जिन्होंने बोला है ऑप्शन नंबर बी कमेंट में, उनको 1 नंबर बिल्कुल मिलेगा, उनका सही है। एक सत्र जो संसद के नए सदस्य के चुनाव के बाद आयोजित किया जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो स्थापित हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि राज्यसभा के पास लोकसभा की तरह सामान्य शक्तियां होती है, वो कौन सा है। यानी राज्यसभा जो है उसके पास जो पावर होती है ना वो समान होती है जो लोकसभा के पास भी होती है, वो कौन सा पावर है, वो पावर का नाम आपको बताना है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, संविधान के संशोधन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 6 नंबर, वो ये है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की
समपूर्ति सूची के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। तो क्या आता है, सभी को पता है, कॉमन सा क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन। याद रखिएगा, ट्रेड यूनियन जो है वो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत यानी अंडर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर को जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन आराम से पढ़ना है ताकि आपका हड़बड़ी में गड़बड़ी ना और गलती ना हो, कम से कम ये याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, 1 मिनट। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वो ये है, संसद द्वारा पारित एक साधारण विधेयक पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति द्वारा सांसद से वापस लिया जाता है, इससे बिना किसी बदलाव के संसद के द्वारा फिर से पारित किया जाता है। वो क्या है, आपको बताना है। एन ऑर्डिनरी बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट इज रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट टू पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन, इट इज पास्ड अगेन बाय पार्लियामेंट विदाउट एनी चेंज। वो क्या है, 7 नंबर आपको बताना है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति को नहीं रोकेंगे, यानी प्रेसिडेंट शैल नॉट विथहोल्ड हिज असेंटमेंट। और ये किस आर्टिकल के अंडर, तो आर्टिकल जो है वो भी याद रखिएगा, ये आर्टिकल आपको मैं बता दे रहा हूं, आर्टिकल 368, यानी किसके अंडर है, तो ये जो नियम है वो आर्टिकल नंबर है आपका 368 के अंदर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वो अच्छे से पढ़िए। भारत में राज्यों की सीमा को बदलने का अधिकार किसके पास है? जो भारत का बॉर्डर होता है ना, बाउंड्री, उसको चेंज करने का जो पावर है वो किसके पास है? तो वो जो पावर है वो है आपका पार्लियामेंट, संसद के पास। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे? प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस? ये आपको बताना है 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर, और सभी को पता है जेपी कृपलानी। जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 10 नंबर है कि विधायी व्यवसाय का संचालन करने के लिए भारतीय संसद की संयुक्त बैठक की मतलब जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? ये आपको बताना है 10 नंबर क्वेश्चन में। और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है बता चुका हूं आपको, सुमित्रा महाजन। और एक बात, और ये जो प्रेसिडेंट है ये किस आर्टिकल के अंदर जो बैठक वगैरह बुलाते हैं, तो वो आर्टिकल नंबर 108 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है, ये आर्टिकल वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, वो ये है, निम्नलिखित करों में से, यानी आपको टैक्स में से कौन सा एक कर है जो संघ द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स? इसका आंसर जो होगा आपका नंबर ए, स्टैंप ड्यूटी। यानी अगर आप पोस्ट में जाएंगे, पोस्ट ऑफिस में, तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मुद्रा शुल्क यानी स्टैंप ड्यूटी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, और 12 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यह है कि भारत में संविधान कब लागू हुआ था? यहां पर बहुत जन को डाउट रहता है कि भैया 1949 वगैरह में, बहुत जगह अपने माइंड को डाउट मत रखिएगा। सही आंसर है आपका 26 जनवरी, ये 21 नहीं 26 होगा, 26 जनवरी 1950 को। तो ये आपको याद रखना है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1950। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में बजट को किसके रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर क्या है आपका? आंसर ए है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये किस आर्टिकल के अंडर आता है ये भी याद रखिएगा, तो ये आता है आर्टिकल नंबर 112 के अंदर। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न हमारे सामने क्या है, 14 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्राधिकार को भारत के राष्ट्रपति को सौंपा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ अथॉरिटी एट्रीब्यूटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? और सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल, संवैधानिक और
नाम मात्र। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है 14 नंबर का। उम्मीद करते हैं अभी तक आपके सारे प्रश्न सही हुए होंगे। कोशिश करिएगा 50 में कम से कम 40 नंबर तो आपका सही हो। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, बजट में संसदीय नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा 100 विकल्प गलत है? आपको बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आराम से पढ़ना है ताकि आंसर गलती ना हो आपका। आपको बोला है कौन सा इनकरेक्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द बजट। बजट में संसदीय नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो बोल सकते हो वो विकल्प जो है वो गलत है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, संसद के पास समेकित निधि पर लगाए गए खर्च में वृद्धि करने की शक्ति है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन के प्रावधानों को किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट वो किससे लिया गया है आपको बताना है। कौन से कंट्री से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी से। 17 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बोल सकते हो आप लोग काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक सेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पंचायत राज से। याद रखिएगा, अक्सर आपको हर एक किताब में यह क्वेश्चन मिल ही जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 18 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है? और अभी चुनाव आ रहा है तो यह क्वेश्चन भी आपको जानना बहुत जरूरी है और वो जिससे जुड़ा हुआ है वो है आर्टिकल नंबर 324 से। ठीक है, चलो 19 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? 19 नंबर क्वेश्चन है और कॉमन सा क्वेश्चन है। तो जो भाग लेते हैं वो कौन लेते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो जो है वो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यानी या फिर उनको नॉमिनेट किया जाता है अलग अलग पार्टी के द्वारा। ठीक है, चलो 20 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, आपको बताना है संविधान में संशोधन शुरू किया जा सकता है। एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड बाय, आपको बताना है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा या फिर राज्यसभा में एक विधेयक की शुरुआत करके या राज्यों के गवर्नर के द्वारा। ठीक है, या फिर संसद के दोनों सदनों में एक बिल की शुरुआत करके। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी कि संसद में दोनों सदनों में एक बिल की शुरुआत करके, यानी लोकसभा और राज्यसभा। और ये जो अंडर आता है ना, किस आर्टिकल के अंडर आता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये जो है आपका आर्टिकल नंबर 368 के अंदर आता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसका निर्माण आपको बताना है पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा किया गया था? 21 नंबर क्वेश्चन है और सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ड्यूअल कंट्रोल। क्या है? द्विव नियंत्रण। और ये कब पास हुआ था तो आपको पता होना चाहिए। पिट इंडिया एक्ट जो है यहां पर पिट इंडिया एक्ट 1974 यानी 1974 में, ये डेट भी आपको याद रखना है। चलिए 22 नंबर प्रश्न हमारे सामने क्या है? 22 नंबर प्रश्न हमारे सामने है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन, ये मैं आपको नहीं करवाया हूं, इससे मुझे लगा सेम क्वेश्चन था। आपको बताना है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन संवर्ती सूची में है? कौन इसके अंडर आता है? कॉन्क्रीट लिस्ट में आपको कौन आता बताना है। चार ऑप्शन है, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजना, या फिर पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, या फिर कैपिटेशन टैक्स, या फिर ट्रेजर ट्रोव। 22 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजना। ऑप्शन नंबर जो ए है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बोला है उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, और सारे क्वेश्चन आपका पॉलिटी से लिया गया है और आपको पता है पॉलिटी कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय, यानी आप बोल सकते हो यहां पर
और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है, वो कौन सा है? ऑर्डर बोल सकते हो। 23 का क्वेश्चन है और सही आंसर है मौलिक अधिकारों का संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 23, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, विरोध धर्म कानून 1979 में शुरू किया गया था। आपको बताना है कौन से राज्य में एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो इनेक्टेड किया गया था 1979 में, कौन से राज्य में? उस राज्य का आपको नाम बताना है और सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और यहां का राजधानी क्या है? तो कोलकाता। और यहां के जो गवर्नर है, राज्यपाल कौन है? केसरीनाथ त्रिपाठी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, राष्ट्रपति किससे संबंधित 2 सदस्यों को संसद में नामांकित करने की शक्ति रखता है? 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और सही आंसर है एंग्लो भारतीय समुदाय, यानी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, सारे क्वेश्चन उम्मीद करते हैं 25 में अभी तक आपके 20 क्वेश्चन तो सही हुए ही हुए होंगे। नहीं हुआ है तो आपको अभी याद करना है ताकि एग्जाम में ये गलती आप लोग दोबारा रिपीट मत करिएगा। आईएएस और आईपीएस का अनुमोदन सिफारिश किसके द्वारा किया गया है, यानी किस कमीशन के द्वारा? आपको नाम बताना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा मन्नार आयोग के द्वारा। ठीक है 27 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। बताया गया है स्वर्ण सिंह समिति ने किस प्रश्न का उत्तर दिया था? आपको बताना है और बहुत फेमस क्वेश्चन बोल सकते हो, सभी को पता होना चाहिए। जो स्वर्ण सिंह कमेटी है वो कंसिडरेशन द क्वेश्चन ऑफ किसका जवाब दिए थे? ये तो ये जो जवाब दिए थे वो दिए थे ऑप्शन नंबर सी, मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों की मतलब जो है वो है प्राथमिकता। और एक बात, ये कब हुआ था तो मैं आपको बता दूं, ड्यूरिंग इमरजेंसी। कब? 1976 में। ठीक है 1976 में इमरजेंसी के दौरान। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 28 नंबर, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक उल्लंघन से संबंधित है? और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी है 52वां। कौन सा अमेंडमेंट है? तो ये है 52 नंबर अमेंडमेंट, याद रखिएगा 52 नंबर अमेंडमेंट जो है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद पॉलिटिकल डिफेक्शन? तो अमेंडमेंट नंबर 52। ठीक है और एक बात, ये बाद में चेंज भी होता रहता है। ठीक है ये बाद में जो है वो चेंज भी होता रहता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? और ये कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, उम्मीद करते हैं सभी इसका सही आंसर देंगे। इसका सही आंसर है क्या? 12। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल इसका सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में भी माना जाता है, वो सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? आपको बताना है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन जो है और सही आंसर है इसका नंबर सी, अल्पसंख्यक धर्मों को विशेष सुरक्षा दी जाती है, यानी माइनॉरिटी रिलीजन आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन, दैट्स व्हाई आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में भी माना जाता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो रीजन है वो क्या है? तो वो है अल्पसंख्यक धर्मों को विशेष सुरक्षा दी जाती है, जिसके कारण ये महत्वपूर्ण जो है वो भारत को माना जाता है। किस चीज में? तो धर्मनिरपेक्ष देश के मामले में। चलो अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, भारत का संविधान भारत को किस रूप में भारत का वर्णन करता है? 31 नंबर क्वेश्चन है और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, द यूनियन, राज्यों का संघ, यानी यूनियन और यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है यूनियन ऑफ स्टेट। भारत का संविधान भारत को किस रूप में भारत का वर्णन करता है? तो यूनियन स्टेट, राज्यों का संघ। ठीक है इसीलिए इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिया, भारत बोलते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए हम लोग इंडिया को भारत भी बोलते हैं, ये पता होना चाहिए जितने भी आप लोग भारत के नागरिक हैं। चलो 32 नंबर जो क्वेश्चन हमारे सामने वो ये है कि क्षेत्रीय परिषदों को किसके द्वारा स्थापित किया गया है? द जोनल काउंसिल हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंडर। ठीक है और ये 5 काउंसिल बनाया गया था। आपको मैं एक चीज और बता दूं, इस समय क्या हुआ था, 5 काउंसिल बनाया गया था और एक्ट, कौन सा एक्ट के अंदर
ये भी याद रखिएगा, एक्ट 1956 के अंदर, एक्ट 1956 के अंदर, ठीक है। याद रखिएगा क्षेत्र परिषदों को किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंडर। और एक्ट कौन सा है, तो एक्ट 1956 है। चलो 33 नंबर प्रश्न हमारे सामने क्या है, 33 नंबर जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है कि यह घोषणा की लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन किसके द्वारा घोषित है। ये जो डिक्लेरेशन दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको उनका नाम बताना है। तो ये अब्राहम लिंकन के द्वारा जो है वो डिक्लेरेशन दिया गया था। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो प्रति साल, प्रति वर्ष जो है वो कब मनाते हैं हम लोग, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब, 9 जनवरी को। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया का, तो वो थे श्री BN राव, ठीक है, श्री BN राव। और BN राव का फुल फॉर्म क्या है, सभी को पता है, सर बेंगोल नरसिंह राव, ठीक है। चलो 36 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र के 2 रूप हैं, वो क्या क्या है आपको बताना है। तो सभी को पता है, अधिकांश इसका आंसर आप लोग सही देंगे, मुझे ऐसा उम्मीद करते हैं। तो आपसे पूछा गया है लोकतंत्र जो है उसके 2 रूप कौन कौन से हैं। अब तो आपको लग रहा होगा, देखो ऑप्शन भी कॉमन दिया गया, लेकिन ऑप्शन भी ऐसा दिया गया कि आप सही बोलोगे ही बोलोगे। और ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटल, संसदीय और राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वो ये है, कस्टडी में से एक संदिग्ध व्यक्तियों के लापता होने पर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किया जाता है, यह आपको बताना है। और अच्छे से इसका आंसर दीजिएगा, गलती नहीं होना चाहिए। मुझे पता है इसमें आप लोगों को बहुत सारा डाउट होगा, लेकिन जिनको भी डाउट है आंसर मत दीजिएगा, क्योंकि आंसर देने का मतलब है आपका एक क्वेश्चन गलती हो जाएगा और सही में से नंबर कटा जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपको बताना है एबोलिश करता है अनटचेबिलिटी, यानी जितना भी छुआछूत की बीमारी है ना, कि वो लोअर कास्ट का है, अपर कास्ट का है, नहीं छू सकते, ये सब जो है वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है कि जो ये सब छुआछूत की बीमारी जो है वो खत्म की जाए। नॉर्मल मैंने आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया है, इसका आंसर क्या होगा, तो ये अनुच्छेद 17 में शामिल है। ये सब जो नियम है, जो रूल्स है, वो आर्टिकल 17 के अंडर आता है, याद रखिएगा, ये सभी को पता है, ठीक है। 39 नंबर जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है, कौन सी 5 वर्षीय योजना में पंचायत राज के आयोजना का सुझाव दिया गया था, यानी 5 ईयर प्लान बहुत फेमस है, अगर आप इंडिया में हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड 5 ईयर प्लान। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भैया ये क्या है और ये कब, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है ये अडॉप्ट किया। सबसे जो पहला डिस्ट्रिक्ट है जो पंचायत राज 5 ईयर जो प्लान है उसके अंदर पंचायत राज भी आता है, जो एक सुझाव दिया गया था वो किसके अंदर आता है, 5 ईयर प्लान में सेकेंड ईयर में आता है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में आता है। और ये सबसे पहला राज्य कौन था जो ये पंचायत राज का सजेशन अपनाया था, तो वो था आपका राजस्थान। याद रखिएगा राजस्थान सबसे पहला स्टेट था जो इसे अपनाया था, ठीक है। लेकिन फर्स्ट जो है वो नागपुर डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट जो है वो आपका मैं लिख दे रहा हूं NAG नागपुर डिस्ट्रिक्ट, और किसमें, 1959 में। कब, 1959 में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन को एटलीस्ट बोला गया, निम्न संविधान संशोधन अधिनियमों में से किसके तहत भारत के संविधान के 8वें अनुसूची के तहत भाषाओं की सूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिससे संख्या जो है वो 22 तक बढ़ गई थी। पहले जो इंडिया में लैंग्वेज था वो 18 था,
अब जो है वो 22 हो गया था, वो जो 4 संख्या है ना वो किस अमेंडमेंट में जोड़ा गया था ये आपको बताना है। तो सही आंसर है 92 अमेंडमेंट एक्ट, यानी 92 संशोधन अधिनियम के अंदर। ठीक है, चलो, और ये कौन कौन सा भाषा है तो ये भी आप याद रखिएगा, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। एक बार और आपको मैं नाम पढ़ दे रहा हूं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ये 4 भाषा को जोड़ा गया था किस अधिनियम के अंदर आपको बताना है, तो 92 संशोधन अधिनियम के अंदर, जिसके कारण क्या हुआ, जो लैंग्वेज है भारत का वो 18 से 22 तक पहुंच गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर हमारे सामने, मनी बिल धन विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत संविधान में परिभाषित किया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने और सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 110। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अगेन आ गया 92 अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो इसका आंसर सभी सही देंगे 100%। 92 संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया है, किसे शामिल नहीं किया गया है। तो अभी मैंने आपको बता दिया है बोडो, डोंगरी और संथाली ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो कौन सा नहीं है, संस्कृत नहीं है, तो इसको आप हटा दीजिएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको 4 भाषाओं के नाम भी बता दिए इसके पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची क्या करती है, उसका काम क्या है। 43 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विरोध पक्षपात कानून। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन जो हमारे सामने है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है, फिर भी आप थोड़ा आराम से पढ़ लो, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। 44 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वो ये बोल रहा है भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में प्रावधानों को क्या करने के लिए बनाया गया है, ये क्यों बना है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या किया गया है, प्रोविजन बनाया गया है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, चलो 45 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वो ये है कि शब्द चौथी संपत्ति यानी 4th स्टेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, और ये जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है प्रेस और अखबार के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, प्रेस एंड न्यूज़पेपर। 46 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, वो ये है अंग्रेजी निम्नलिखित भारतीय राज्य में से किसकी आधिकारिक भाषा है, यानी इंग्लिश जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंडिया में किस राज्य का ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो असम का होगा नहीं, मणिपुर होगा नहीं, त्रिपुरा होगा नहीं, तो सही आंसर है इसका नागालैंड। कॉमन सा क्वेश्चन था, थोड़ा माइंड लगाओगे तो इसका आंसर सभी को बिल्कुल सही देंगे, सही आंसर है इसका नागालैंड। 47 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा स्थानीय संस्था है, कौन सा स्थायी संस्थान है, आपको बताना है। परमानेंट इंस्टीट्यूशन कौन सा है, इसमें फैमिली है, पॉलिटिकल पार्टी है, रेड क्रॉस है, या यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है। 47 नंबर क्वेश्चन है और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, फैमिली, परिवार, जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबके एक जीवन में। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, वो ये है भारत चित्रपट की पहली महिला जिसे राज्यसभा में नामांकित किया गया था, यानी फर्स्ट लेडी कौन है इंडिया स्क्रीन जिसे नॉमिनेटेड किया गया था राज्यसभा के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 48 नंबर। तो जिसे जो आप बोल सकते हो फिल्म इंडस्ट्री से या बॉलीवुड इंडस्ट्री से वो पहली लेडीज कौन थी जिनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड किया गया था, तो वो कौन है, नरगिस दत्त। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नरगिस। चलो 49 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, वो ये है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था। राइट टू एजुकेशन जो है ना वो फंडामेंटल राइट में कब इंक्लूड किया गया था, शामिल कब किया गया था, ये आपको बताना है कब। तो सही आंसर है 1 अप्रैल 2010 में राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में, शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। कब, 1 अप्रैल 2010 को। आज का जो अंत क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वो हमारा क्या है देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है।
विच कंट्री इज फॉलोइंग वन पार्टी सिस्टम, और सही आंसर है इसका चाइना। क्या है? चीन। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन, और जितने भी मेरे भाई बहन इस टेस्ट को पूरा दिए, आप लोग ईमानदारी के साथ बताइएगा 50 में आपके कितने सही हुए। ठीक है, और ये डेली आपको जज करना है अपने जनरल नॉलेज के लिए। आज के क्लास के बाद आपके पास जो जनरल नॉलेज है वो 1950 क्वेश्चन का कलेक्शन जो है वो आपके पास है पीडीएफ के साथ। इस क्लास का भी जो पीडीएफ है आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा successkey98.in पे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए। टेलीग्राम से जुड़े हैं तो वहां पर भी इसका लिंक जो है वो अवेलेबल है। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को धन्यवाद। और जो अगला क्लास है हमारा वो है रात को 10 बजे आपका रीजनिंग का। चलिए।